हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये जो शहनाई वर्ड है ये किस तरीके से डेवलप हुआ है, शहनाई का इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बना है। उसके बाद हमें जो ये शहनाई को जो इतना आगे लेके गए हैं बिस्मिल्लाह खान, किस तरीके से, उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है जो जो दो पिक्चर है, एक है पुंगी और एक शहनाई। तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है एम्परर औरंगज़ेब के कोर्ट से, जहाँ जो एक पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दिख रहा है, वो उसका साउंड बहुत अनप्लीजेंट लगता था राजा को। तो उसने मना कर दिया था कि यहाँ पे कोई भी जो ये पुंगी है इसको नहीं बजाएगा। लेकिन ये बहुत टाइम से बजा आ रहा था। तो एक जो बार्बर है जो इस रॉयल कोर्ट में जाना आना लगा रहता था उनका, तो उसको लगा कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, इसको दोबारा से लाना चाहिए। तो इसने इसके हॉलो स्टीम बनाई, इसकी पाइप को थोड़ा मोटा बनाया और इसमें सेवल होल बनाए, जिसमें से एक को बंद करते हैं तो दूसरे से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आते हैं। तो जो जबकि एक बार्बर था जो हिंदी में जिसको नाय कहते हैं, इसने इसको पहली बार बजाया था। और शाह रॉयल चैम्बर जो उसको शाह का कोर्ट कहते हैं वहाँ पे बजा था। इसलिए इन दोनों का नाम जोड़ के इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई। और तब से इसको हर ट्रेडिशन में हम देखते हैं, रॉयल कोर्ट में, शादियों में, मंदिरों में इसको बजाते हुए हम देखते हैं। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस शहनाई को सिर्फ मंदिरों में या शादियों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने वर्ल्ड स्टेज, क्लासिकल स्टेज तक लेके गए हैं और वर्ल्ड में इनको इसकी जगह दिलाई है। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है 1916 बिहार में, जो कि एक म्यूज़िशियन फैमिली से ही बिलोंग करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे रसूल बख्श खान, जो कि एक शहनाई प्लेयर थे, भोजपुर कोर्ट किंग्स के दरबार में वो गाते थे। और उनके जो फादर थे पियंकर बख्श, वो भी, और उनके पैटर्नल मैटरनल जो भी अंकल थे सभी शहनाई प्ले करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने 3 साल की उम्र से ही, जब वो अंकल के साथ उनको रियाज़ करते देखते थे, तब से ही उसने ये जो रियाज़ है उसको शुरू कर दिया था। और 5 साल तक होते होते वो रेगुलरली जो बिराजी टेम्पल है भोजपुर में वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर में ये सॉन्ग ख़त्म होने के बाद उनको बहुत बड़ा लड्डू दिया जाता था इसके लिए। तो बिस्मिल्लाह खान ने उनकी पहली जो ट्रेनिंग ली थी वो बनारस में ही अपने अंकल से ली थी, अलीबाग से, जो कि शहनाई बजाते थे विष्णु टेम्पल में। उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज हुआ था। बिस्मिल्लाह खान 14 एज में जब थे, जब इलाहाबाद म्यूज़िक में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब पहली बार इनका जो ये प्रतिभा है वो निकल के आई थी। और ऑल इंडिया रेडियो में भी इनको, जो लखनऊ में था 1938 में, इनको मौका मिला था शहनाई बजाने का। तो वो ऑल इंडिया रेडियो में भी शहनाई बजाते थे। जो बनारस में वो गंगा के पार, वहाँ पे इंस्पिरेशन थे कि गंगा के उनको अच्छा लगता था गंगा के पानी के पास बैठ के इन शहनाई को बजाना। इन्होंने न्यू राग जो है शहनाई में वो डिस्कवर करी थी। और अपॉर्चुनिटी इनको मिली थी, ये अमेरिका में जाके भी इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, अमेरिका में जाके भी ये ऑफर कर सके, अपॉर्चुनिटी मिली थी कि ये जाके अमेरिका में सेटल हो सके, पर उन्होंने मना कर दिया था। उनका कहना था कि हिंदुस्तान से तो मुझे ले जाओगे पर पूरा हिंदुस्तान वहाँ जाके नहीं बना सकते। उनको अपना बिहार, गंगा, ये सभी पसंद था। इन्होंने और म्यूजिशियन की तरह भी फिल्मों में भी बहुत सारे अपने म्यूज़िक दिए हैं। विजय भट्ट की एक थी गूंज उठी शहनाई, विक्रम शिवाजन कन्नड़ में थी, उनमें इन्होंने शहनाई गाने में शहनाई दी थी, और जो कि बहुत हिट हुई थी। और इनको नेशनल अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मा विभूषण दिया गया है और पद्मा भूषण भी दिया गया था। 2001 में इनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, भारत रत्न, वो इनको मिला था। ये पहले इंडियन थे जिनको यूएसए में इनवाइट किया गया था। इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मोनेस्ट्रियल में भी, आर्ट फेस्टिवल जो था ओसाका का ट्रेड फेयर था, वहाँ पे भी इनको इनवाइट किया गया था। और इनके नाम पे एक पूरा ऑडिटोरियम भी है, ताहिर कुसी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनके नाम पे पूरा एक इंटरनेशनल ऑडिटोरियम भी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो बहुत रिच और कल्चर और हेरिटेज वाली है। जो हिंदू
को बहुत मानते, हिंदुइज़्म को बहुत मानते थे। ये मुस्लिम होके भी, लेकिन ये काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके ये अपना जो शहनाई है उसको बजाते थे।